वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र का निगमन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, हमने यहाँ पर चित्र बनाया है। अब हम इस चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो चित्र में देखिए, दो पतले लेंस हैं। पहला लेंस है L1, दूसरा लेंस है L2। जो पहला लेंस L1 है इसकी फोकस दूरी f1 है और जो दूसरा लेंस L2 है इसकी फोकस दूरी f2 है। पहला जो लेंस है L1, इसके लिए वस्तु मुख्य अक्ष O पर रखते हैं, यानी कि जो पहला लेंस L1 है इसके लिए वस्तु मुख्य अक्ष O पर है तो उसका प्रतिबिंब I1 पर बनता है। और दूसरे लेंस L2 के लिए यदि वस्तु I1 पर है तो उसका प्रतिबिंब I पर बनता है। तो डेरिवेशन सिद्ध करने से पहले हम आपको बताएंगे कि आप चित्र के माध्यम से हिंदी को कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे इसमें, माना दो पतले लेंस L1 और L2 को संपर्क में रखकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है जिनकी फोकस दूरियां f1 और f2 हैं। यदि पहले लेंस L1 के लिए वस्तु मुख्य अक्ष O पर है तो उसका प्रतिबिंब I1 पर बनता है और दूसरे लेंस L2 के लिए यदि वस्तु I1 पर है तो उसका प्रतिबिंब I पर बनता है। तो अब हम इसमें लिखेंगे, माना दो पतले लेंस L1 और L2 को संपर्क में रखकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है जिनकी फोकस दूरियां f1 व f2 हैं। यदि पहले लेंस L1 के लिए वस्तु मुख्य अक्ष O पर है तो उसका प्रतिबिंब I1 पर बनता है। दूसरे लेंस L2 के लिए वस्तु I1 पर है तो उसका प्रतिबिंब I पर बनता है। अभी हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया है कि दो पतले लेंस L1 और L2 को संपर्क में रखकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है जिनकी फोकस दूरियां f1 और f2 है। यदि पहले लेंस L1 के लिए वस्तु मुख्य अक्ष O पर है तो उसका प्रतिबिंब I1 पर बनता है और दूसरे लेंस L2 के लिए यदि वस्तु I1 पर है तो उसका प्रतिबिंब I पर बनता है। तो सबसे पहले निकालेंगे पहले लेंस L1 के लिए वस्तु की दूरी, यानी कि वस्तु कहाँ पर रखी गई है, मुख्य अक्ष O पर। तो वस्तु को हम U से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब को हम V से प्रदर्शित करते हैं और फोकस दूरी को हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले लेंस L1 के लिए वस्तु थी मुख्य अक्ष O पर और उसका प्रतिबिंब बना था I1 और उसकी फोकस दूरी है f1। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि प्रतिबिंब बना था I1 पर हम प्रतिबिंब को V से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे V, 1 लगा तो 1 लगा देंगे। पहले लेंस के लिए फोकस दूरी क्या है, f1। अब हम लिखेंगे यहाँ पर लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो जो हमने पहले लेंस के लिए मान निकाले हैं, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, इन सभी मानों को हम लेंस के सूत्र में रखेंगे। तो जहाँ पर f है वहाँ पे लिख देंगे f1 बराबर, जहाँ पर है 1/v तो यहाँ पे लिखेंगे 1/v1 माइनस 1/u। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरे लेंस L2 के लिए निकालेंगे। तो दूसरे लेंस L2 के लिए वस्तु कहाँ पे रखेंगे, I1 पर, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, I पर, और इसकी फोकस दूरी क्या होगी, f2। तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे, वस्तु की दूरी v1, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f2।
अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हमने लिखा है वस्तु की दूरी, यानी कि वस्तु कहाँ रखी थी, I1 पर, तो हमने यहाँ पर लिखा है V1, यानी कि हमने अभी आपको बताया है कि वस्तु को U से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब को V से प्रदर्शित करते हैं और फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने दूसरे लेंस के लिए यहाँ पर लिखा है V1। क्यों लिखा है हम आपको अभी चित्र के माध्यम से बताते हैं। तो यहाँ पर चित्र में देखिए, हमने आपको अभी बताया है कि पहले लेंस L1 के लिए वस्तु मुख्य अक्ष O पर है तो उसका प्रतिबिंब I1 पर बनता है, और दूसरे लेंस L2 के लिए वस्तु I1 पर है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पर। तो अब आपको ध्यान देना है कि जो I1 है यह पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब का कार्य करता है और दूसरे लेंस L2 के लिए ये वस्तु का कार्य करने लगता है। वास्तव में I1 है क्या, प्रतिबिंब है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है वस्तु की दूरी V1, क्योंकि I1 जो है पहले लेंस L1 के लिए प्रतिबिंब का कार्य कर रहा था। अब लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी V और फोकस दूरी क्या है दूसरे लेंस L2 के लिए, F2। अब हम यहाँ फिर से लिखेंगे लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब ये जो दूसरे लेंस L2 के लिए मान है लेंस के सूत्र में रखेंगे, तो लिखेंगे 1/, जहाँ पर f है वहाँ पर लिख देंगे F2 बराबर 1/v माइनस 1/, जहाँ पर u है, यानी कि वहाँ पर वस्तु की दूरी क्या है यहाँ पर V1, तो u के स्थान पे लिख देंगे V1। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 है 1/f1 बराबर 1/v1 माइनस 1/u, और समीकरण 2 है 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/v1। तो जोड़ते हैं तो लिखेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, फिर लिखेंगे 1/v1 माइनस 1/u, 1/v1 माइनस 1/u। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/v1 माइनस 1/u प्लस, फिर लिखेंगे 1/v है तो लिखेंगे 1/v, माइनस है तो माइनस 1/v1 तो लिखेंगे 1/v1। तो यहाँ पर देखिए माइनस का है 1/v1 और प्लस का है 1/v1, तो 1/v1 से 1/v1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। अब फिर लिखेंगे लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी कि जहाँ पर 1/v माइनस 1/u लिखा है वहाँ पर 1/f लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यही सूत्र हमको सिद्ध करके लाना था। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र कैसे सिद्ध करेंगे। इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से, कह सकते हैं कि बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है, ताकि आप बहुत ही आसानी से समझ सकें। आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।